नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बुलडोजर एक्शन, सियासी टेंशन। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब उत्तर प्रदेश में भारी भरकम शब्दों का युद्ध छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाएगा। इसके बाद पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञता जिसमें होगी, बुलडोजर चला सकता है। योगी ने कहा, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। हो सकता है जनता 2027 में बुलडोजर का स्टीयरिंग ही बदल दे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि आरोप सिद्ध हो जाए तब भी आरोपी या दोषी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो जवाब दाखिल किया उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। यूपी सरकार का यह कहना है कि प्रदेश में किसी भी घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है। अवैध अचल संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्त की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब से भले ही संतुष्ट हो, लेकिन विपक्ष बुलडोजर एक्शन पर सरकार को घेर रहा है। पिछले चुनाव में भी बुलडोजर एक्शन एक बड़ा मुद्दा था, आप जानते हैं। और अब उपचुनाव से पहले बुलडोजर एक्शन को जहां योगी आदित्यनाथ जायज ठहरा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव उसे असंवैधानिक बताते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा समाज में नफरत फैलाना है। 17 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। यदि फैसला यूपी सरकार के पक्ष में नहीं आया तो फिर बुलडोजर एक्शन का क्या होगा? क्या इसके बाद भी बुलडोजर का प्रकोप जारी रहेगा और चुनाव में योगी का बुलडोजर एक्शन और उस एक्शन पर अखिलेश यादव का रिएक्शन क्या असर डालेगा? आज इसी पर इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। सरकार ने पिछले 7 सालों में लाखों मकानों को गिरवाने का काम किया है। बुलडोजरों के माध्यम से एक एक दिन में 12-12 हजार लोगों के मकान गिराने का काम हुआ है। यहाँ अकबर नगर में 12,000 लोगों के मकान एक साथ तोड़ दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है कि बुलडोजरों के माध्यम से जो मकान गिराए गए हैं वो गलत है और प्रदेश सरकार पर फटकार लगाई है। इस निर्णय के बाद प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। का जो आदेश आया है बुलडोजर के मामले में, योगी सरकार पूर्णता घिर चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि बुलडोजर नीति अपना करके जो योगी सरकार पूरे परिवार का की छत गिराने का काम कर रहे थे, उससे स्पष्ट है कि ये नीति जो है ये अपनी नीति में फंस चुके हैं। और जिस तरह से लगातार प्रदेश में अराजकता का माहौल है, अपराध लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई कार्य प्रणाली होती है उससे पहले बुलडोजर नीति आ जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। अब सरकार इस पर क्या पहल करती है देखने का विषय होगा। देखिए, बुलडोजर जब दुर्भावनापूर्ण की राजनीति से चलता है, बदले की राजनीति से चलता है, तो निश्चित तौर पर गलत होता है। ठीक वैसे ही जैसे रामपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव जी को नागवार गुजर गया था रामपाल यादव का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना, इसलिए अखिलेश जी ने क्या बुलडोजर चलाया। कंगना रनौत के बयान से नाराज होकर के उद्धव ठाकरे ने उनके घर पर बुलडोजर चलाया। ये बदले की राजनीति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों के घर जो बुलडोजर चले हैं, ये विधि की परिधि के दायरे में चले हैं, अवैध निर्माण पर चले हैं, अतिक्रमण पर चले हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की गई किसी भी कार्रवाई पर किसी भी सक्षम न्यायालय ने आज तक रोक नहीं लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हलफनामे को प्रशंसा का पात्र माना है और उसकी प्रशंसा की है। इससे विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है, वो विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे थे। तो देखिए, कोर्ट का जो आदेश आया उसमें खासतौर पर हम देखें तो जब जवाब मांगा गया राज्य सरकारों से, तो सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि जो कार्रवाई हुई है वो वैधानिक रूप से हुई है, यानी नियम कानूनों के तहत हुई है।
और इस पर अब 17 तारीख को सुनवाई होगी। तब क्या आता है वो तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, लेकिन इस पर वाक युद्ध शुरू हो गया है, इस पर शब्द बाण शुरू हो गए हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि 2027 में स्टीयरिंग बदलेगा, गोरखपुर की तरह बुलडोजर दौड़ जाएगा, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात रखी और उसमें ये कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर। लेकिन बुलडोजर को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, और अब ये बुलडोजर शुरू कहां से हुआ था आप याद कीजिए, नवाब सिंह यादव जिसके ऊपर आरोप थे और जिसके ऊपर ये डीएनए वाला जो अखिलेश जी ने कहा था कि डीएनए होना चाहिए, उससे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, डीएनए भी हो गया, आरोपी वही शख्स निकला। लेकिन अब देखा जाए तो बुलडोजर नीति के मामले में आरोप प्रत्यारोपों का दौर और उस पर हो रही सियासत आने वाले समय पर कहां लेकर जाएगी देखना होगा। आइए मिलिए उन मेहमानों से जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी स्वागत आपका। अजीत विशाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। विनय सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विनय जी आपका भी स्वागत। और नीरज माहिरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। नीरज जी, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और अभी भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जे किए हैं, वहां पर अभी भी चल रहा है। कोर्ट में योगी सरकार ने अपने जवाब दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि कोई भी कार्रवाई इलीगल तरीके से जो बनाए गए चीजें हैं उन पर ही हुई है, किसी का भी अगर वैध कंस्ट्रक्शन है तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन फिर ये भी सवाल उठता है कि जब किसी पर कोई आरोप लगता है या उस पर उसने किसी तरह का कोई क्राइम किया होता है, उसी के घर बुलडोजर दौड़ता है, तब तक आराम से बन रहा था, बनकर महल बन गया और फिर बुलडोजर चला। दूसरी तरफ बुलडोजर गलत है तो अखिलेश जी गोरखपुर बुलडोजर दौड़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? और अगर गोरखपुर दौड़ाएंगे तो क्या तोड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ का तो कोई घर है नहीं वहां पे, मठ मंदिरों में दौड़ाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए पारुल जी, जो बुलडोजर लाया गया था, निश्चित रूप से ये बुलडोजर इसलिए लाया गया कि जिन माफियाओं का खौफ जनता के दिलों में जी, उनके दिलों से वो डर निकाल। सर निश्चित आपकी रूप वॉइस से ब्रेक हो सरकार रही ने है। बड़े पैमाने पे कार्रवाई के माफियाओं के दिल में उस बुलडोजर का खौफ घुस गया और माफिया या तो प्रदेश छोड़ गए या जेल में चले गए। एक दौर ऐसा भी हुआ करता था। जी कहिए नीरज जी, आ रही है आवाज सर, कहिए। जी आवाज आ रही है मेरी? जी कहिए कहिए। जी, तो एक दौर ऐसा भी था कि माफियाओं का इतना आतंक था उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से वो आतंक समाप्त हुआ। सरकार ने अपनी नेक मंशा से बुलडोजर लाया। ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार से भी कहीं ना कहीं चूक हुई और कई जगह जैसे गेहूं के चक्कर में घुल पिस जाता है, इसी तरह एक दो जगह बुलडोजर गलत भी चला, कई जगह गलत चला। उसके बाद ये सरकार के को मानना चाहिए और अधिकारियों की थोड़ी सी चूक, उसकी वजह से ये बुलडोजर पे को देखा गया कि उनकी गलती थी और इस वजह से उस व्यक्ति के यहाँ गलत बुलडोजर चला। लेकिन निश्चित रूप से ये राजनीति का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में चूंकि उपचुनाव होने वाले हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो मैनपुरी में कही, तो निश्चित रूप से जो जनता के मुद्दों की बात न बीजेपी पकड़ रही है न समाजवादी पकड़ रही है, तो इन दोनों को जनता के मुद्दों की बात पे बात करनी होगी। इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे तो जनता समझदार है और जनता को मूर्ख बनाना नामुमकिन है। जनता आपके मुद्दे को अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से जनता वही करेगी जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आप देख चुके हैं। पारुल जी, दूसरी बड़ी बात मैं आपको बिल्कुल विनय जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। विनय जी, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताती है और दूसरी तरफ आप बुलडोजर की बात करते हैं कि वो गोरखपुर चला जाएगा 2027 में, यानी आने वाले समय पर आप क्या बुलडोजर कार्रवाई को ही सही मानेंगे? दूसरा सवाल ये कि आप गोरखपुर दौड़ाएंगे, अभी आपको कारण नहीं पता है, यानी आप बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे या अखिलेश जी कह गए हैं बातों बातों में, क्या संभालेंगे इस बात को? मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा जी। देखिए, न्याय किसे कहते हैं पहले इसको समझना पड़ेगा। न्याय, त्वरित न्याय एक होता है ना कि किसी को या तो न्याय में देरी भी नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दबाजी भी नहीं होना चाहिए। अगर न्याय प्रक्रिया को बिना पालन किए हुए कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको जंगल राज ही कहा जाएगा। क्योंकि न्यायालय किस लिए है, संविधान किस लिए बना हुआ है? संविधान का एक दायरा होता है, अगर उसके अंदर न रहते हुए न्याय को दरकिनार करते हुए, न्यायालय को दरकिनार करते हुए, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए अगर हम न्याय को अपने हाथ में ले लेते हैं तो इसे जंगल राज ही कहा जाएगा, इसको हिटलर शाही ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। पहली चीज।
और कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, ये तो सभी लोग जानते हैं, स्टीयरिंग होता है। अब जो व्यक्ति 56 में 86 ढूंढेगा वह बुलडोजर का स्टीयरिंग कैसे ठीक से संभालेगा? आपको ये भी तो समझना होगा पारुल जी। 56 में 86 कैसे ढूंढेंगे आप? जब 56 में 86 ढूंढेंगे तो आप उस दिमाग को समझ सकते हैं कि बुलडोजर का जो है स्टीयरिंग कैसे चलेगा। तो यह बुलडोजर का स्टीयरिंग अमानवीय तरीके से तमाम बेगुनाहों पर के ऊपर चल रहा है। और खासकर मैं बता दूं, अगर 2 गली जाती है किसी मोहल्ले में, तो जिसमें करीम है, सलीम है और हलीम है, उसमें बुलडोजर बड़े आराम से घुस जा रहा है। जिसमें ऋतिक है, जिसमें घनश्याम है, जिसमें और है, उसमें बुलडोजर तो जा ही नहीं रहा। सलीम, करीम के लिए आपके हाथ बंधे हुए हैं क्या सर? जो अगर इलीगल कार्रवाई हो रही है तो उन लोगों के साथ खड़े हुए ना। पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, और आप कसीदे पढ़े जा रहे हैं तो थोड़ा सवाल बनता है। कसीदे नहीं, हाँ। आप भी पैरवी न करें, पूरी बात सुन। नहीं, मैं पैरवी बिल्कुल नहीं कर रही। मेरे सवाल का जवाब आप खा गए, इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने में मजबूर हुई कि मेरे सवाल का जवाब तो दिए नहीं आप। लीगल और इलीगल की, तो आप गांव से अगर ताल्लुक रखती हैं तो ये दिनेश जी भी गांव से ताल्लुकात रखते होंगे। जितने लोगों के मकान बने हैं पुश्तैनी, सब डी के जमीनों पर बने हैं। किसी के कोई कागज नहीं होते हैं, किसी के कोई खतौनी नहीं होते हैं। तो यहाँ तो बस विद्वेष की भावना से बुलडोजर चल रहा है। अब बुलडोजर जो बनारस का आरोपी है, रेपिस्ट, बहसी, दरिंदा, भाजपा का प्रचारक, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। मेरे सवाल का जवाब देंगे कि 2027 में भी बुलडोजर चलाएंगे अगर आपकी सरकार आ गई तो? उसे सही मान रहे हैं क्या अखिलेश जी? और गोरखपुर दौड़ाएंगे तो योगी आदित्यनाथ से सियासी नफरत है? बिल्कुल दौड़ाएं, क्योंकि गोरखपुर के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों की जमीनें कब्जा कर ली है। उसको उस पर 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया है, लोगों के घर गिरा दिए हैं, उसका 1 रुपया नहीं दिया है, तो बुलडोजर तो चलेगा ही ना। हम न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पक्का पालन करते हुए, तो कोर्ट ने जो कहा कि कोर्ट ने जो राज्य सरकार के जवाब से संतुष्टि दिखाई, वो कोर्ट में जो लोग बैठे हुए थे उनका कोई झूठ बोला है, आज से झूठ बोल रही है ये लोग। उत्तर प्रदेश सरकार आज से झूठ बोल रही है कोर्ट से। कोर्ट ने तो ईडी के मामले पे भी कहा है, अगर आप किसी सरकारी गवाह को ले आकर के झूठ बोल रहे हैं, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की संपत्ति माना जाता है को उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, हाँ। पारुल पे जैसे मैंने सब कुछ सुना, वैसे निवेदन है कि मेरी बात भी सुनो। देखिए, जमीयत उलेमा ने एक याचिका दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की थी और सरकार से उन्होंने जवाब मांगा। सरकार से जब जवाब मांगा तब जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के लोग हैं, ये छाती पीटने लगे। और इनको जब इनके मतलब की चीज दिखती है तो कहते हैं कोर्ट बहुत सही कर रहा है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा छूट। और जब सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय ने उसमें अपनी सहमति जताई और खुशी जाहिर की कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो वैधानिक रूप से कर रही है, बाकी तो 17 तारीख को कोर्ट का निर्णय आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, विनय जी जो कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं? अखिलेश यादव ने भी कहा कि बुलडोजर के दिल और दिमाग नहीं होता है, लेकिन बुलडोजर को चलाने वाले के पास और दिल और दिमाग होता है। बुलडोजर आज नहीं, बुलडोजर तो जब सपा की सरकार थी तब भी देश में बुलडोजर था। बुलडोजर में 86 ढूंढता है क्या? नहीं, बारी बारी से मैं फिर म्यूट कर दूंगी, समय खराब मत कीजिए किसी का। एक शब्द नहीं बोला। अन्य राज्यों में भी बुलडोजर है, लेकिन हिम्मत नहीं है। पारुल जी, कारण क्या है? इनके जो संबंध, ये जो घुटने टेक देते थे इन अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने, इनकी हिम्मत कैसे होगी? इन्होंने उनको सिर्फ पैदा नहीं किया, उनको पल्लवित, पोषित और संरक्षित करने का काम किया। चाहे वो इलाहाबाद का अतीक अहमद रहे हो, चाहे वो पूरब में अहमदिया और तहमदिया रहे हो, जितने इस तरह के लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम किए हैं। भूल गए हो समाजवादी पार्टी के शासन काल से पुलिस की जेल से अपराधी निकाल लिए जाते थे, कोतवाली में ताला बंद कर दिया जाता था, और कह रहे हैं कि हमारे आरोप क्यों लग रहे हैं दिनेश जी कि सिलेक्टेड कार्रवाई कर रहे हैं आप? सिलेक्टेड जगहों पर बुलडोजर जा रहे हैं? सिलेक्टेड नहीं होता है। देखिए, 2 चीजें होती है। सब सुप्रीम कोर्ट को तो आप बरगला नहीं सकते हैं। जब कभी भी कहीं भी कार्रवाई होती है तो पहले उस जमीन की पैमाइश होती है, उसको लीगल नोटिस दिया जाता है कि आप अपने कागजात दिखाइए। लेकिन आप सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अभी लखनऊ में जो फॉरेंसिक
वहां पर इतना बड़ा भारत सरकार के गृह मंत्री ने जाकर अमित शाह जी ने वहां पर जिसका शिलान्यास किया था, जो बन रहा है, वहां एक अपराधी के द्वारा, एक भूमाफिया के द्वारा कितने एकड़ जमीन को तो ये माफिया तभी क्यों चश्मे में दिखना शुरू होते हैं जब कोई क्राइम सामने आ जाता है या कोई अपराध उनका सामने आ जाता है, नहीं तो उनका सालों साल पुराना कंस्ट्रक्शन होता है। लखनऊ में जो हम बता रहे हैं आपको, फॉरेंसिक जो वहां पर जहां कर वो स्थापना हुई, वहां पर कौन सा उन्होंने अपराध किया था। लेकिन एक चीज में और जो पारुल जी आप कह रहे हैं, जब कोई भी अपराध करता है तो निश्चित तौर पर ये देखा जाता है कि पहला वारदात है कि और वारदात है, पहले इसका हिस्ट्री ठीक है, पहले भी नोटिस दिए गए होंगे और बाद में नोटिस दिए जाते रहे हैं, तब जाके कार्रवाई होती है, ये कहना चाह रहे हैं आप। रुक जाइए, मैं लौट चुका आपके पास। एक और मेहमान हमारे बैठे हुए हैं, उनको हम इन कर लेते हैं। रुकना होगा सर, कंटिन्यू नहीं दिनेश जी, कंटिन्यू। 10 सेकंड पारुल जी, ठीक है, सभी को दिखाइए कि गोरखपुर की तरह बुलडोजर ले जाएंगे, क्या करेंगे? अरे इनका तो इतिहास रहा है, यही अखिलेश यादव के पिताजी थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिसको अखिलेश यादव ने भी विचार उठाया है। तो एक मंदिर तो उसका कब्जा, किसी भी चीज पर कब्जा करने से गोलियां चलाने का कॉम्बिनेशन कहां सेट कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना गोरखपुर में बाबा ने कब्जा कर, यही तो कह रहे हैं। अरे विनय जी, अभी भी अदालत खुली हुई, आप बैठे क्यों हैं? आप चले जाइए। ठीक है नीरज जी, चुनाव आया, बुलडोजर पर बहस लाया, और ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं ये सभी को पता है, लेकिन सवाल यही है कि ये सेलेक्टेड कार्रवाई है और नहीं है सेलेक्टेड कार्रवाई, लोगों के ऊपर वाकई पुराने क्राइम है या फिर उन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो नोटिस भी हैं जो उनको समय समय पर दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये भी कहते हुए नजर आए कि ये कार्रवाई बिल्कुल उनके समय पर भी नहीं रुकेगी और उनकी सरकार आती है तो जब किसी तरह का गिला नहीं है तो वफा ही कर लीजिए उस बुलडोजर से, लेकिन न वफा हो रही है और गिले शिकवे भी तमाम है। नीरज जी, निश्चित रूप से पारू जी, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भी चलेगा तो फिर इनको विरोध नहीं करना चाहिए। फिर तो मैंने कहा कि न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइंस बनाए हैं, सपने देखने से कौन रोक सकता है विनय जी को? आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या तो आप उनके आदेश पर चलेंगे, अवसर दीजिए कोर्ट ने ही कहा है, उसके बाद कार्रवाई हुई और सरकार ने। अजीत जी कनेक्टेड है क्या हमारे साथ? बिल्कुल कनेक्टेड है मैडम। अजीत जी का ऑडियो आ रहा है। अजीत जी ठीक है, मेरे जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अजीत जी के पास जाऊंगे उसके बाद। तो सरकार के शपथ पत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना है ना कि सरकार की कार्रवाई सही है, फिर आप चैलेंज करिए। झूठ बोला, सरकार से झूठ बोला, पहली बार झूठ बोला है क्या? बराबर सरकार झूठ बोलती है सुप्रीम कोर्ट से। विनय जी फिर सच कौन बोल रहा है? एक सेकंड रुकिए अब नीरज जी, विनय जी फिर सच कौन बोल रहा है? आप, अखिलेश जी, आपकी पूरी पार्टी कौन सच बोल रहा है? कोर्ट के सामने सरकार झूठ बोल रही है और कोर्ट मान भी ले रही है, कौन सा क्या कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं कोर्ट में जो जजेस हैं? कैसी बातें कर रहे हो आप? सुन तो लीजिए। ठीक है, नहीं अजीत जी अभी इन नहीं हुए, अजीत जी को मैं इन कर रही हूँ। अजीत जी, इस पूरे मामले में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है उपचुनाव का ये मुद्दा है और कांग्रेस कहीं गुम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस कहीं गुम नहीं है, लेकिन जो मुद्दा आज का है मैं इस पे बात करना चाहूंगा। जैसे 2024 के चुनाव में मोदी जी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, वैसे ही मानना वही हमारे योगी जी मानते हैं। वो किसी भी प्रकार संविधान संसद को नहीं मानते हैं। जब भी कोई विपक्षी दल का व्यक्ति या जो पीडीए से संबंधित व्यक्ति ऐसे तो फिर तो राज्य सरकार को जवाब भी नहीं देना चाहिए था कोर्ट को, अगर आपकी नजर में संविधान को, कानून को नहीं मानते हैं। आप बात तो सुनिए, मेरा स्टेटमेंट तो कंप्लीट होने दीजिए। वैसे योगी जी भी कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए जैसे ही कोई विपक्षी दल का या पीडीए का व्यक्ति नजर आता है उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको कभी योगी जी होने नहीं देते। और जो बात आप अखिलेश जी के लिए कोट कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि बुलडोजर गोरखपुर चला जाएगा, उसका मतलब ये है कि आने वाले 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे और बुलडोजर के साथ अपने घर में और मठ में जाकर के बैठेंगे और प्रभु का स्मरण करेंगे। उसका तात्पर्य ये है। इतनी सफाई से तो बिल्कुल कवर विनय जी भी नहीं कर पाए उनकी बातों को, इतनी सफाई से आप कवर कर रहे हैं। ज्यादा समझ में आ रही, जो सत्य है वो मैंने आपको बताया। विनय जी को कांग्रेस के राहुल गांधी की बात नहीं समझ में आती, अखिलेश यादव की बात बहुत समझ में आ रही है, विनय जी नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं।
विनय जी तो अरे तो एक्सेप्ट कर हम रहे हैं कि गठबंधन आगे के भी ये लोग हैं, बुलडोजर हम कर रहे हैं। चलेगा, तो आप कहाँ बुलडोजर लेकर जाएंगे? कांग्रेस को सुने हम बुलडोजर मामले में, आपके गठबंधन में, या फिर सपा को सुने? वो तो कह रहे हैं कि आने वाले समय पर लीगल तरीके से हम बुलडोजर चलाएंगे। तो नोटिस चस्पा होते हैं उन मकानों पर पहले भी जिनको गिराया जाता है। अजीत जी, तो अभी आप कह रहे हैं वो बुलडोजर तो योगी जी के साथ ही चला जाएगा। तो पहले आपस में सामंजस्य बिठाइए दोनों, थोड़ा सा आप फोन कर लीजिए आपस में कि क्या कहना क्या है। आपने इंडिया गठबंधन के दोनों बड़े दल पारुल कंफ्यूज जी, हैं। मैं बता दूं, समय अब मुझे इजाजत नहीं देता। माफी के साथ मैं आप बता लोगों से दूं, परमिशन लेनी मैं होगी। बता बहुत दूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप पहले बोल चुके हैं विनय जी, उसी बात को मैं आगे दोहरा रही थी। बुलडोजर एक्शन पर सियासी टेंशन, उपचुनाव है भाई, और उपचुनाव के समय इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, मतलब मिजाज सियासी हो गया है। और सियासत का ये जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, इतना हाई हो चला है कि अब बुलडोजर पर दो बड़े नेता, एक उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तो एक वर्तमान मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच वाक युद्ध छिड़ गया है। इधर से एक क्वेश्चन जाता है, वहां से रिप्लाई आता है, फिर वहां से क्वेश्चन आता है, तो यहां से रिप्लाई जाता है। क्या उपचुनाव में बुलडोजर मुद्दे पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि इसका खामियाजा भुगता है उन्होंने। अब जनता को कैसे समझाएंगे कि कोर्ट को जो कहा, कोर्ट ने जो मान लिया, जो संतुष्टि दिखा दी, वो सही है? क्योंकि विपक्ष तो इस पर कुछ और ही बात रख रहा है। 17 तारीख को देखना होगा क्या होता है कोर्ट का आदेश। दीजिए इजाजत, नमस्कार।